जसो अंते नियम लग जाएगा। अब पदांत झल ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय जसत्व संधि रहेगा। क्या रहेगा? जसत्व संधि। जसत्व संधि किस संधि का भेद है, यह सबसे पहले प्रश्न उठता है। यह है हल संधि का। किस संधि का है? हल संधि का। जसत्व संधि से पहले हमने क्या पढ़ा था? ष्टुत्व संधि के बारे में। ष्टुत्व संधि किस संधि का भेद है? वो भी हल संधि का ही भेद है। ठीक है। अब जसत्व संधि का सर्वप्रथम और जो सबसे मुख्य नियम है वो क्या है? झलाम जसो अंते। क्या है? झलाम जसो अंते। क्या कहता है झलाम जसो अंते? कि पदांत में झलों, अब झलों में क्या क्या आता है? झल प्रत्यार में क्या क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के। अब वर्ग प्रश्न उठता है। वर्ग क्या है? वर्ग 5 है। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ठीक है, और त वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। ये मैंने आगे पीछे बोले हैं, आपको क्रमानुसार ही देखना है। तो उनका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और उनके साथ साथ तीनों सकार, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार के साथ साथ हकार का भी प्रयोग होता है। इनके स्थान पे जस अर्थात वर्गों के केवल और केवल तृतीय वर्ण का आदेश होता है। अब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनके साथ मिलकर श, स, स, ह के स्थान पे केवल वर्गों का तीसरा वर्ण होता है। ठीक है। तालिका के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब झल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये आप पढ़ें जरूर। ठीक है। अधिक समय नहीं लेते हुए झल के स्थान पर कौन सा होता है? जस। अब जस में कौन कौन से आते हैं? ज, ब, ग, ड, द। ठीक है। अब विशेष क्या है इसमें? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के और श, स, स, ह के स्थान पर वर्ग के तृतीय वर्ण होते हैं। केवल इतना ही, वर्ग के तृतीय वर्ण होते हैं। ये चीजें समझ में आ गई? यदि नहीं आई हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम पुनः समझाने का आपको प्रयत्न करेंगे। अब उदाहरण क्या था झलाम जसो अंते का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? वागीशः। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वागीशः को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास बचता है वाक प्लस ईशः। क्या बचता है? वाक प्लस ईशः। अब सुप्तिगंतम पदम, एक नियम हमने पीछे पढ़ा था, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, पद संज्ञा करता है। सूत्र से वाक की सुबंत होने के कारण पद संज्ञा हो जाएगी, और जब वाक की पद संज्ञा हो जाएगी तो झलाम जसो अंते नियम लग जाएगा। अब पदांत झल के स्थान में जस प्राप्त हुआ। अब जब जस प्राप्त हो गया तो पदांत झल में कौन कौन से बनाते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और जस में केवल तृतीय ही प्रयोग होगा। तो क के स्थान पर क्या हो गया? वाग प्लस ईशः बन गया ना? समझ में आ गया? वाग प्लस ईशः बन गया। अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्थानीय अंतरतम कहता है कि भाई यथास्थानी, अर्थात जो बताया गया है, जसलाम जसो अंते नियम ने जो बताया है केवल उसी के स्थान पर वही वर्ण होगा। यह स्थानीय अंतरतम का कार्य है। ठीक है। और हमारा वागीशः रूप बन जाएगा जब हम इनको मिलाएंगे तो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जसत्व संधि के बारे में और नियमों के साथ साथ उदाहरणों को सिद्ध करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।